Assalamualaikum students. Today our lecture is on the topic of isotopes. Till isotopes of hydrogen. Okay, the possible questions regarding this topic is define isotopes and explain the isotopes of hydrogen. Or what is an isotope? Describe the isotope of hydrogen. Okay, first of all we will discuss the term isotopes. आइसोटोप वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक वर्ड आइसोस विच मीन्स इक्वल एंड टोपोस विच मीन्स प्लेस। ठीक है, अब इक्वल प्लेस का क्या मतलब है? इनका जो आइसोटोप्स जितने भी होते हैं इनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन क्योंकि जो है ये एक ही एलिमेंट के होते हैं, इस आइसोटोप्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो इनको पीरियोडिक टेबल में जो है वो एक ही जगह पे रखा जाता है। ठीक है, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं कि इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। आइसो का मतलब सेम, टोपोस का मतलब क्या होता है? प्लेस। तो पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स को एक ही जगह पे अगर फर्ज करें कि कार्बन के जो है वो 3 आइसोटॉप्स हैं, तो तीनों की लोकेशन, तीनों की जो है जगह जो है वो पीरियोडिक टेबल में सेम ही होगी। ठीक है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या हम कहते हैं कि द एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक किसी भी एलिमेंट के एटम्स that have same atomic number but different mass number are called isotopes. ठीक है, Soddy was the scientist who discovered the isotopes. अब एटॉमिक नंबर सेम हो और मैस नंबर डिफरेंट हो तो उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं नेचर में जिनके डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स जो हैं वो नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, 2 आइसोटॉप्स हैं, यानी उनका जो एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है। और एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी सेम है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहे हैं? उनके मैस नंबर में आ रहा है। अगर प्रोटॉन नंबर सेम है इसका मतलब है प्रोटॉन इफेक्ट नहीं कर रहा, तो इफेक्ट क्या चीज़ कर रही है? मैस नंबर जो है 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसका मतलब है वो किस पे बेस कर रहा है? न्यूट्रॉन पे बेस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर वो क्या कह रहे हैं? सेम है, लेकिन मैस नंबर डिफरेंट है। मैस नंबर डिफरेंट है का क्या मतलब है? कि वहाँ पे फिर न्यूट्रॉन का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ओके, एटॉमिक नंबर को हम थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक एटॉमिक नंबर विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट। और इसका सिंबल क्या होता है? जी। एटॉमिक नंबर जिस तरह हाइड्रोजन का क्या है? 1। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 होंगे। प्रोटॉन भी क्या होगा? 1 होगा। Okay, what is the mass number? The total number of proton and neutron in the nucleus of a particular isotope of an element. और symbol क्या है? A. This is closely related to the mass of the atom of the isotope. ठीक है, तो जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका मैस नंबर जो है वो तकरीबन थोड़ी सी वेरिएशन के साथ सेम होता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रॉन नंबर होता है, न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा क्या होता है? डिफर करता है उनमें। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल हो जाए हीलियम है, हीलियम का मैस नंबर क्या है? 4 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। यहाँ पे देखें तो इसका मैस नंबर क्या हुआ? 4। और एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या बताता है? मैस नंबर। Okay, now we will discuss the different properties of isotopes.
Properties of isotopes are as follows. They have same electronic configuration and number of proton. जिस तरह हमने पहले डेफिनेशन में ही डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है उन एटम्स के, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सेम है सबके पास। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन उस चीज़ पे इफेक्ट नहीं कर रहा। तो दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन पे बेस कर रही होती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट पे बेस कर रही होती है। तो जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है, तो दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। और फिर डिफर क्या चीज़ कर रही है? दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी सेम है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास कार्बन है, कार्बन की अगर आप यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है सॉरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी। क्यों सेम होंगी? क्योंकि ये बॉन्डिंग जो है बिल्कुल एक ही तरह से करेंगे, ठीक है, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी सब में एक जैसी होगी। जिस तरह यहाँ कार्बन के 3 आइसोटॉप्स उन्होंने दिखाए हुए हैं, एक ही कार्बन की 3 फॉर्म्स हैं। और डिफरेंस किस चीज़ पे है? डिफरेंस अगर आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे देखें तो इसके पास 6 जो है, अगर आप यहाँ पे गौर करें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। यहाँ पे अगर आप देखें 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, कार्बन 13, 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, कार्बन 14, ठीक है। तो ये कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और डिफर कहाँ पे कर रही हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे कर रही हैं। इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? न्यूट्रॉन में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इस वजह से इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबकी सिमिलर होती हैं। लेकिन ये डिफर कहाँ पे कर रहे हैं? ये फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिफर कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड कर रही होती हैं मैस नंबर पे, एटॉमिक मैस पे जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। और बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जिनके डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, जो कि हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और जो है पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन जो होती है वो एक ही होती है। यानी अगर यहाँ पे हमने प्रीवियस में जो है वो कार्बन को डिस्कस किया है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप है, तो इनको पीरियोडिक टेबल में अलग जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये एटॉमिक नंबर की बेस पे है पीरियोडिक टेबल जो है। तो पीरियोडिक टेबल अगर एटॉमिक नंबर की बेस पे है तो इनका एटॉमिक नंबर तो तीनों का सेम है, तो पीरियोडिक टेबल में ये एक ही जगह पे प्रेजेंट होंगे। Okay, example of isotopes is the hydrogen. Hydrogen has 3 isotopes: protium, deuterium and tritium. अब यहाँ पे आप लोग जो मिस्टेक करते हो वो इस लेवल पे भी करते हो। सबसे पहली बात कि ये वाली जो चीज़ यहाँ पे गिवन है, ये बेसिकली इनका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर गिवन है। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपकी बुक में जो एक पिक्चर दी गई है, अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोटॉन एक है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सीक्वेंस अंदर वाले सीक्वेंस से मैच नहीं करता। एक प्रोटॉन है, ये वाली चीज़ इनका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर बता रही है। एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन एक ही है, यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके 2 बना देंगे, यहाँ पे इन तीनों की वजह से यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ में अगर आप देखें तो एक छोटा सा, आपकी बुक में अगर आप गौर से देखें तो एक छोटा सा डॉट लगा होगा, और वो डॉट
का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भी इस सर्कुलर पाथ में बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जाता है, और अगर आइसोटॉप विद एग्जाम्पल आए तो उसमें भी इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग मिस्टेक इस लेवल पे करते हो कि प्रोटियम में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेते हो। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, मैथ नंबर है। ठीक है, ये जो सिमिलर है ये एटॉमिक नंबर है, ये जो चेंजेस आ रही हैं यहाँ पे ये मैथ नंबर को बता रही है। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर दिखाए गए हैं तो इसको भी नहीं आपने इसकी बेस पे करना। एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और तीनों में हाइड्रोजन में आपको पता है आउटर मोस्ट शेल एक ही है, एक ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, okay. The number of isotopes that naturally occurring hydrogen is combination of its 3 isotopes present in different abundance. Abundance का मतलब क्या होता है कि नेचर में इनकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो तीनों की जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं जो नेचर में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इन each isotope, each one of these isotope has one proton one electron but number of neutron vary. अब अगर आपको MCQ आ जाता है कि ट्राइटियम हैज डैश नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ट्राइटियम से आपने ये नहीं कह देना कि 3 वहाँ पे न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो ट्राइटियम का मतलब है कि आपने इसकी बेस पे यानी मैस नंबर की बेस पे ही प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम है, लेकिन यहाँ पे मैस नंबर की बेस पे ज़रूर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है थोड़ी कन्फ्यूजन MCQ में की जा सकती है आपको, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपने चलना है। यहाँ पे देखें, ये चीज़ एटॉमिक नंबर को दिखा रही है, ये चीज़ एटॉमिक मैस या मैस नंबर को दिखा रही है। ये इलेक्ट्रॉन को ही मेंशन कर रहे हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन शो हो रहे हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन इनकी आपको पहले भी दिखा दी है, दोबारा से देख लें। ओके, अबंडेंस यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि प्रोटियम जो है नेचर में कितना प्रेजेंट है, 99.9% प्रोटियम की फॉर्म में हाइड्रोजन हमें मिलेगा। यानी पूरी यूनिवर्स में जो हाइड्रोजन की फॉर्म आपको कहीं भी, यूनिवर्स नहीं, हम अगर ज़मीन पे ही बात कर लें, अर्थ पे ही बात कर लें, तो ज़्यादातर अबंडेंस किसकी है, प्रोटियम के, हाइड्रोजन की इस आइसोटॉप की ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट है। ड्यूटेरियम आपको 0.015% मिलेगा, ट्राइटियम आपको ट्रेस अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, और इनमें डिफरेंस हमने पीछे जो है वो डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है।